सुबह उठते ही नींद से ज्यादा अलार्म से लड़ाई हुई, लेकिन दिन का प्लान फुल ऑन था। उठते ही पानी पीते पीते इंग्लिश का एक मॉक लगा लिया, फिर मैं रेडी हो गया रनिंग पर जाने के लिए। तभी अन्नी और प्रांशु भी उठकर आ गए कि हम भी चल रहे हैं। तो हम तीनों रेडी होकर निकल गए पार्क की ओर। मैंने तो पहुंचते ही दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रांशु अन्नी ने थोड़ी देर एक्सरसाइज की फिर दौड़ना शुरू किया। अन्नी ने तो 2-4 राउंड के बाद ही हाफना शुरू कर दिया था। फिर अपना पूरा स्टेमिना यूज करने के बाद हम पहुंच गए वापस घर और फटाफट स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं बैठ गया पढ़ने। हमेशा की तरह सबसे पहले मैथ्स उठाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज्यादा माइंड और बॉडी एक्टिव रहती है, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक मैं सुबह ही खत्म कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए प्रांशु ने रील बनाने के लिए मुझे बुला लिया था। उसके बाद मैं बैठ गया पढ़ने। आज मैंने रीजनिंग में सिर्फ मॉक्स लगाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब रिवर्स मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। एक एक टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ने से बेहतर है कि मैं पता लगा लूँ किन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हम तीनों आ गए बार्बर के यहाँ बाल कटवाने। बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आने का, क्योंकि आज भाई जा रहा था तो उसके साथ मैं भी चला गया। फिर नहाकर मुझे तो बहुत तेज नींद आ गई थी। सोकर उठा तो छत पर आ गया गमलों में पानी डालने। फिर वापस बैठ गया अपने अगले सेशन को कंप्लीट करने, जिसमें अभी तक मेरी पॉलिटी ही चल रही है। आज तो अन्नी भी बैठ गया मुझे देखकर पढ़ने। मुझसे तो एक जगह बैठकर याद ही नहीं हो पाता, इसलिए मैं तो घूम घूम कर पढ़ता हूँ। उसके बाद मैंने उठाई इंग्लिश वोकैबुलरी और अपने आज के टारगेट्स कंप्लीट किए। प्रियांशु कुछ सैंडविचेस लेकर आ गया था, तो वो खाकर आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है।